देखिए बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत आपको दर्पण पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपको बता दें समतल दर्पण पढ़ा चुके हैं और आज गोली दर्पण पढ़ाएंगे। आपको बताए थे जो दर्पण है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो समतल दर्पण आप सभी को पढ़ा दिए हैं। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप समतल दर्पण पढ़े हैं पिछले वीडियो में, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। देखो परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहाँ से प्रकाश का परावर्तन, मतलब जो चिकना तल होता है उसी को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जिस दर्पण का जो चिकना परावर्तक पृष्ठ होता है, प्लेन, एकदम प्लेन हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं, बहुत सरल भाषा में आप समझ लीजिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्री हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्री हो, उसे क्या कहेंगे हम, गोलीय दर्पण। देखिए गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ दो कंडीशन आपका बनेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये गोली दर्पण, देखो गोली दर्पण या तो ऐसे होगा, ये देखो ये जो भाग है ये आपका पॉलिश किया गया भाग है, ये पॉलिश किया गया भाग है, ये जो है आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला भाग। और देखिए एक कंडीशन आपका ये बनेगा, एक कंडीशन आपका ये बनेगा, ये इस तरीके से। तो देखिए जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण आपका या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए आप गोली दर्पण की परिभाषा अभी जाने हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण में आपकी दो कंडीशन बनेंगी, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये देखो, ये दर्पण है, किसी न किसी गोले का एक भाग होगा इस तरीके से। अगर हम इसे गोला बना दें, किसी न किसी गोले का एक भाग बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इसे एक गोला बनाएंगे, ये भी किसी न किसी गोले का एक भाग बन जाएगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए कौन सा अवतल दर्पण होगा, कौन सा उत्तल दर्पण होगा, आप कैसे समझेंगे, आपको बता दें। जिस दर्पण के, जिस गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ, मतलब जो चिकना तल होता है, गोले के केंद्र की ओर होता है, अर्थात दबे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोली दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल गोले के केंद्र की ओर या दबे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए इस दर्पण के जो ये परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस गोले के केंद्र की ओर है या अंदर की ओर दबा हुआ है। अव मतलब अंदर की ओर, उत्तल वो मतलब ऊपर की ओर, अर्थात बाहर की ओर, है ना। तो देखिए उत्तल का मतलब होता है बाहर की ओर, मतलब उसका जो परावर्तक पृष्ठ हो वो क्या हो, बाहर की ओर उभरा हो या केंद्र से बाहर की ओर हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है या केंद्र से बाहर की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो देखिए इन्हीं सभी बातों को हम लिखकर समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार, जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सभी को आप चित्र के अनुसार आप सभी को बता दिए हैं। अब देखते हैं इस परिभाषा इसकी देख लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली या वक्री होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण क्या है, जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, गोले के केंद्र की ओर या दबे हुए तल से होता है। देखिए जैसे ये आप हाथ देख रहे हैं, है ना, ये जो है अ मतलब अंदर की ओर, है ना। अगर ये तल अंदर की ओर क्या है, दबा है, तो ये क्या है, अवतल है। यदि ये देखिए ये तल क्या है, उभरा हुआ है बाहर की ओर, तो इसका मतलब ये क्या है, उत्तल है, ठीक ना। अवतल और उत्तल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यह परिभाषा है, जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर या
दबे हुए तल से होता है, मतलब कि दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना। जैसे देखो उत्तल दर्पण क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र के ठीक ना, जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र से बाहर की ओर, गोले के केंद्र से बाहर की ओर या उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे आप ये दोनों चित्र में देखिए, ये आपका देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका एक दर्पण है और ये क्या है, गोला है। यह दर्पण जो है इस गोले का एक भाग है ना। ये दर्पण जो है इस गोले का क्या है, एक भाग है। तो देखिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ है कहाँ है, गोले के केंद्र की ओर है, अर्थात दबे हुए तल से है ना, अंदर की ओर दबे हुए तल से है। तो ये क्या होगा, आपका अवतल दर्पण होगा। अब यहाँ उत्तल दर्पण में आप देखिए, ये भी आपका एक गोला है, इस गोले का यह दर्पण जो है M1 M2 एक अवतल दर्पण का क्या, एक गोले का ये क्या है, भाग है, एक गोले का भाग है। तो देखिए ये जो इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है, देखिए इस तरीके से है, देखो इस तरफ पॉलिश किया गया है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इस तरीके, मतलब बाहर की ओर क्या है, उभरा है, अर्थात गोले के केंद्र से बाहर की ओर है। जो परावर्तक पृष्ठ है गोले के केंद्र से क्या है, बाहर की ओर, अर्थात बाहर की ओर क्या है, उभरा है। तो ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो उत्तल और अवतल दर्पण को हम इस तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट समझ लेंगे और आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग है, इसे समझ लेंगे। देखिए नोट पॉइंट आपको समझाने से, लिखाने से पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अवतल दर्पण, ठीक ना। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक, प्रकाश किरणों क्या करता है, फैला देता है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण जो है छोटे प्रतिबिंब को बड़े प्रतिबिंब के रूप में बनाता है और उत्तल दर्पण जो है बड़े प्रतिबिंब को छोटे प्रतिबिंब के रूप में बनाता है। ये आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। अवतल दर्पण छोटे प्रतिबिंब को बड़े प्रतिबिंब के रूप में बनाता है और उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब के छोटे प्रतिबिंब के रूप में बना देता है। ये आप 4 पॉइंट लिख लेंगे नोट पॉइंट डाल करके। अब आगे हम लिखेंगे आपका अवतल दर्पण का उपयोग। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी वीडियो यहीं से समाप्त हो जाएगी।